इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सर्वशाहूणो। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूजनीय अध्यापक पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य इलक श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन करता हूँ। पूज्य श्री सुदीप जैन लखनऊ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, जिस महिला का छाती का ऑपरेशन हो गया हो, क्या वह पंचकल्याणक में भगवान के माता पिता बन सकते हैं? ऐसा पात्र बनने की भावना है। इस संबंध में सार्वजनिक घोषणा न करके, ये पद ऐसा है जो प्रतिष्ठाचार्य और उस समय जो साधु हैं और समाज के जो गणमान्य लोग हैं, जो उस समय निर्णय होता है, उसी निर्णय को रखना चाहिए, क्योंकि ये पद की जो प्रतिष्ठा है वह सार्वजनिक नहीं की जा सकती। नमोस्तु महाराज जी। दिनेश जैन गुड़गांव से, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, यह शरीर पुद्गल का बना हुआ है। इस शरीर के प्रत्येक प्रदेश में आत्मा का जीव का निवास होता है। उसी वजह से पुद्गल शरीर के अंग कार्य करते हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, तो फिर ये अंग सक्रिय कैसे रह जाते हैं? वो हिलते डुलते रहते हैं। कहाँ सक्रिय रहते हैं? आत्मा जब तक है तभी तक वो सक्रिय है। जैसे वो छिपकली की पूंछ, छिपकली पूंछ थोड़ी देर तक आत्मा के प्रदेश फैले रहते हैं। आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर भी निकलते हैं, तो जब तक वो है उनके आत्मा के प्रदेश हैं तभी तक वो छटपटाएगी। जैसे ही आत्मा के प्रदेश निकल जाएंगे, तैसे ही उसका छटपटाना बंद हो जाता है। उतनी देर तक आत्मा के प्रदेश बाहर नहीं है, फैल जाते हैं। उस शरीर में तो हैं ही, लेकिन छिपकली से जुड़े हुए हैं। इसे हमारे यहाँ समुद्घात कहते हैं। वेदना आदि समुद्घात की स्थिति बनती है। श्रीमती सज्जला मेहता, सप्तम प्रथमाधारी, बड़गांव, महाराष्ट्र से, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, उपसम सम्यक दर्शन एक बार छूटने पर पल्ल के असंख्यातवें भाग के बाद फिर से प्राप्त होता है, तो ऐसा सम्यक दर्शन भोग भूमि, त्र्यंश, मनुष्य, देव, नारकी, इन जीवों की आयु बहुत ज्यादा होती है, तो इन जीवों का उसी भाव में फिर से उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है क्या? असंख्यातों बार भोग भूमि के जीव प्रथमोपसम सम्यक दर्शन असंख्यात बार प्राप्त करते हैं। नारकी और देव असंख्यात वर्षवार प्राप्त कर सकते हैं। मात्र कर्म भूमि, मनुष्य, त्र्यंश अपनी जिंदगी में एक बार ही प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, क्योंकि कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु 1 पूर्ण कोटि वर्ष की है। देवों में उनमें तो असंख्यातों बार प्राप्त कर लेते हैं।
पारुल जैन जबलपुर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे किसी की हिम्मत नहीं है बैठकर के जिनवानी पढ़ने की, तो क्या वो अस्वस्थ अवस्था में लेट करके पढ़ सकते हैं जिनवानी? अब इसका मार्ग नहीं बनाया जा सकता, परिस्थितियों को यहाँ से बोलने से मार्ग बन जाता है। आप अपनी परिस्थिति को विचार करके कितनी मर्यादा कर सकते हैं, कितना उसका विनय हो सकता है, ये आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। ये पूजा की जिनवाणी से शायद समझना चाह रहे हैं, पूजा वाली जिनवाणी। मतलब मर्यादा कितनी है, किस रूप में है, कैसा है, आप किस पोजीशन में हैं। मान लीजिए आपका और भी बीमारी होती हैं, मलमूत्र निरंतर झरता रहता है, थैली आदि लगाए हैं, कितना वो आप पोजीशन पर निर्णय कीजिए कि उस पुस्तक की कितनी मर्यादा आप रख पाएंगे, उस पर विचार करें। रोनिल जैन नर्मदापुरम, नमोस्तु गुरुदेव। शंका यह है कि सिद्ध बन जाने के बाद जीवन का क्या उद्देश्य रह जाता है, और क्या आत्मा को वापस आने का मन नहीं करता? उद्देश्य क्या रह जाता है? उद्देश्य ही वही है। यदि आपको जीवन में जो सुख चाहिए है, वो सारे सुख यदि बिना कमाए मिल जाएं, तो आप कमाओगे कि सुख को भोगोगे? तो बस उनको बिना कमाए सब कुछ सुख मिल रहा है, वे क्यों यहाँ आएंगे? यहाँ संसार में रहने वाले व्यक्ति पहले कमाएगा फिर खाएगा, और एक व्यक्ति बैठे बैठे खा रहा है, दोनों में सुखी कौन है? तो बस सिद्ध भगवान ने इतना पवित्र हो गए कि वो बैठे बैठे अनंत सुख भोगते हैं, वो यहाँ मजदूरी करने क्यों आएंगे? किरण जैन पंडरा झांसी से, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, त्रिलोक तीज व्रत के उद्यापन में कौन सा विधान करना चाहिए? व्रत कथा में 3-24 विधान का उल्लेख लिखा है, यह समझ में नहीं आ रहा है कि 3-24 है या वो 30-24 है, कृपया समाधान दें। त्रिकाल त्रिभुवन 3-24 ही है, 3-24 विधान कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आदित्य कुमार जैन साहेबपुर सागर मध्य प्रदेश। उसमें 3 लोक है तो वो समष्टि 3-24 भी है, यदि वो 30-24 होती तो अलग था। आदित्य जैन ने प्रश्न किया है, गुरुदेव नमोस्तु, इंसान अपना कल्याण कैसे कर सकते हैं इस पंचम काल में? अपनी आकुलताओं को, कसायों को जितना कम कर सकें, और इन कसायों को कम करने के जो निमित्त हैं उनसे जितने ज़्यादा जुड़ सके, यही पंचम काल में जिन निमित्तों से हमें राग द्वेष कसाय होते हैं, उन निमित्तों से जितने हम दूर रह सकें, और जिन निमित्तों के माध्यम से हमारे परिणामों में शांति मिलती है, राग द्वेष, उनसे हम जितना जुड़ सके, यही पंचम काल में। क्योंकि पंचम काल में जितनी भी शांति है नैमित्तिक है, नैमित्तिक शांति ही आज पंचम काल, उपादानकृत शांति नहीं है आज जितनी भी शांति है, क्योंकि हम बिना निमित्त के जी ही नहीं सकते। पहले चौथे काल में उपादानकृत शांति थी, वो जंगल में चले जाते थे, बाहुबली जैसे बैठ जाते थे ध्यान में, कोई लेना देना नहीं। आज तो तुम वहां जा नहीं सकते, आज तो निमित्तों के बीच में रहना है। तो अपने चारों तरफ के निमित्तों को इतना अच्छा बनाओ कि वो तुम्हें अशांति पैदा ना कर सकें, और यदि उनको अच्छा ना बना सको तो निमित्तों से इतने दूर हट जाओ कि वो निमित्त तुम्हारे पास तक न पहुंच सकें। आज नैमित्तिक ही शांति है, चाहे ग्रस्त हो अथवा मुनि हो। मुनियों की भी शांति सारी नैमित्तिक है, क्योंकि मुनि महाराज भी अकेले नहीं रह सकते, बंगल में नहीं रह सकते। आज उनकी शांति गुरु के अधीन है, आज उनकी शांति संघ के अधीन है, आज उनकी शांति समाज के अधीन है, आज उनकी शांति शरीर के अधीन है, आज उनकी शांति कर्म के अधीन है। पंचम काल में मुनि महाराज भी उपादान पे शांति नहीं है, कर्म के अधीन है। शाता कर्म है तो शांति है, शरीर के अधीन है, शरीर स्वस्थ है तो शांति है, समाज के अधीन है, समाज अनुकूल है तो शांति है, संघ के अधीन है, संघ में अनुकूलता है तो शांति है, गुरु के अधीन है, गुरु अनुकूल है तो शांति है, नहीं तो
नहीं तो चारों तरफ गुरु प्रतिकूल है, अशांति अशांति है, संघ प्रतिकूल है, अशांति अशांति, समाज प्रतिकूल है, अशांति अशांति। तो आज का समय नैमित्तिक शांति वाला है, इसलिए निमित्तों की तरफ जोर दिया जाता है। अशांत करने वाले निमित्तों से दूर रहो, शांति देने वालों के निमित्तों को बढ़ावा दो। राजकुमार कटारिया, पाली मारवाड़ राजस्थान से, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री जिज्ञासा यह है, जब किसी भगवान का निर्माण लाडू चढ़ाया जाता है मंदिर जी में, उस समय पुरुष वर्ग धोती दुपट्टे में रहते हैं, तब महिलाओं के साथ एक ही चौकी पर लड्डू चढ़ा सकते हैं क्या धोती दुपट्टे में? लाडू तो देखो, भगवान के अभिषेक तक तो मर्यादा रखो। अब लाडू फाड़ू चढ़ाने में तो सब भीड़ भाड़ हो जाती है, जो है सो है महावीर की। अब लाडू जब चढ़ता है दिवाली का, आप देख लो कैसे हो जाते, कौन कहाँ जा। ठीक है, कम से कम अभिषेक में और भगवान के आहार में इसमें पूर्ण शुद्धि रखना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की चूक नहीं हो। लाडू आदि में थोड़ी बहुत होता है, व्यवस्था देख करके कर लेना। मनोज जैन उदयपुर। बहुत बारी भीड़ होती, तो एक बार इतनी भीड़ थी तो लोग बेचारे यहाँ तक आ ही नहीं सकते थे। तो हमने कहा कि देखो, एक हाथ में लाडू ले लो सब, दूसरे हाथ को थारे ओम ह्रीम मोक्ष कल्याणप्रदाय निर्मामति स्वाहा, इस हाथ में चढ़ा दो। अब इस हाथ में चढ़ा हुआ, अब इस हाथ में तो अर्घ है और इस हाथ में निर्माल है। अब जब तक तुम चौकी तक पहुंच जाओ तब चढ़ा देना, क्योंकि अब जब तक तो हम अर्घ रोक के रख नहीं सकते। तो अब तो ये व्यवस्थाएं कहलाती हैं, इनमें ज्यादा विकल्प नहीं करना चाहिए। मनोज जैन उदयपुरा थाना। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा यह है कि मंदिर जी में जो सोने चांदी के पांडुक शिला है, तो वो रात को घर ले जा सकते हैं, क्योंकि मंदिर में बहुत चोरियां हो रही हैं, इसलिए उसमें कोई दोष तो नहीं रहेगा? पहली बात तो सोने की पांडुक शिला कहाँ है? उसमें जमुना गमना जंगनम रहता ना, उसको सोना चांदी के। मेरे नाम सुनकर के बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये तो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है। कनकाद्रि निभम कम, कनकाद्रि निभम कम पावनम पुण्य कारणम। कनकाद्रि यानी सोने का पहाड़, हालांकि वो मेरू पर्वत का नाम है कनकाद्रि। तो इस प्रकार से हाँ ठीक है, व्यवस्था के अनुसार सबकी सहमति से, कमेटी के 4 लोगों की सहमति से ले जाते हो तो कोई दोष नहीं, ये व्यवस्था है, सुरक्षा का भाव। अश्विनी मोदी झांसी से, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, जो लोग यह रोज पौधे की डंडी कलम तोड़ करके घर में ला करके लगाते हैं गमले में, और कुछ दिन बाद भूल जाते हैं उसको, और उसमें पानी आदि पिलाना छोड़ देते, फिर नई कलम लगा देते हैं, इस प्रकार से लोग करते हैं, तो पाप तो नहीं लगेगा? पाप तो सभी चीज में, तोड़ने में भी पाप था। पहले तुमने तोड़ी क्यों? फिर तुमने लगा दी है तो फिर पानी क्यों नहीं दिया है? सब है, इन सब चीजों को कोई सावधानी रखना चाहिए। मनीष जैन मुंबई से, नमोस्तु गुरुदेव। मूल नक्षत्र क्या होता है? मूल एक नक्षत्र होता है, 27 नक्षत्रों में जैन दर्शन के अनुसार 28 होते हैं, बाकी सामान्य लोग 27 नक्षत्र मानते हैं। 27 नक्षत्रों में एक मूल नक्षत्र होता है, तो मूल नक्षत्र का एक विशेष रूप से प्रभाव मानते हैं। तो मूल नक्षत्र ही नहीं, मूल अलग कहलाता है। बोले इस समय मूल चल रहे हैं, तो वो मूल अलग से आता है। जैसे श्राद्ध चलते ना, ऐसे ही मूल चलते हैं कुछ दिनों का, तो वो एक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है। बाकी मूल नक्षत्र जो है आप लोगों के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं रहता। मुनि दीक्षा के लिए मूल नक्षत्र बहुत अच्छा है। मुनि दीक्षा के शास्त्रों में जो मुनि दीक्षा के नक्षत्र आए, उसमें एक मूल नक्षत्र भी दिया है। मूल नक्षत्र में जन्मे बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब बाबा जी बनेगा और क्या। हमने पहले क्या दिया, दीक्षा के लिए मूल नक्षत्र अच्छा माना जाता है। दीपाली जैन, शिवाजी नगर, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, लेकिन मूल नक्षत्र से घबराना नहीं। मूल नक्षत्र भी जब जन्म लेता है
उस समय बहुत अच्छा भी होता है, सम्राट बनता है, क्योंकि उसके साथ और नक्षत्रों का होता है। उसमें कौन सा राशि है, मित्र नक्षत्र हैं, कौन सा नक्षत्र उच्च पे बैठा हुआ है। यदि और दूसरे नक्षत्र उच्च पे बैठ जाएंगे तो मूल नक्षत्र अपने आप में निष्प्रभावी भी हो जाता है। इसलिए एकांत से नहीं रहना कि मूल नक्षत्र का जन्म बुरा ही होता है, उसके साथ एक पूरा परिकर होता है। उन परिकरों को देखा जाता है, जिसे आप लोग कुंडली में 12 घर बनाए जाते ना, उनमें कौन से ग्रह में कौन सा नक्षत्र बैठा है, फिर उसके अनुसार मूल नक्षत्र का निर्णय किया जाता है। महाराज श्री, भूत क्या देव होते हैं भूत, और दीपावली क्यों मनाई जाती जैन धर्म के हिसाब से? तुम्हारे लोगों को जो भूत लगते हैं वे तो नहीं होते। बाकी भूत नाम एक व्यंतरों में भूत नाम की एक जाति है। व्यंतरों में जो 8 प्रकार के कहे उनमें एक भूत नाम के कहे गए। तो वो भूत नाम की जाति जो है, भूतानंद उसका इंद्र होता है। पर वो ऐसे नहीं, उसमें पता नहीं कितने तो सम्यक दृष्टि हैं। भूत एक जाति है, देवों की जाति है, वो सब परेशान ही करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और आप लोगों को जो भूत लगते हैं वो तो भूत दुनिया में हैं ही नहीं है, पूरे के पूरे सब गलत हैं, डिप्रेशन है। आज की तारीख में किसी को भी भूत नहीं है, और ओरिजिनल किसी को भूत हो तो उसकी ओरिजिनल दवाई भी है। नकली बीमारी की क्या दवाई दो? घर की दिवाली मनाई जाना चाहिए। और बाकी कई बार हर साल दीपावली की एक पुस्तक निकलती है, जिन पूजा की किताब है जो शिविर में है, उसमें पूरी विधि लिखी हुई है। अलग से भी आपकी पुस्तकें जमा, और आपका जो यूट्यूब वगैरह है इस पर भी डली हुई है दिवाली पूजन कैसे की जाती है। और शिविर में जो जिन पूजा छपती है उसमें विस्तार से छपी है, किसी शिवरात्रि से लेकर के आप उसकी फोटोकॉपी करा लीजिए। मीनू जैन दिल्ली से, नमोस्तु महाराज जी। जीवन में हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, तो भगवान के सामने जाकर के अपनी मन की शांति के लिए क्या हम कोई सजा ले सकते हैं? ईमानदार हो तो ले लेना। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल और जनवाणी चैनल के समक्ष विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित समस्त गुरु भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य एलक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती माला जैन, भोपाल, अध्यक्षा अखिल भारतीय महिला मंडल, अशोका गार्डन, भोपाल। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान जय कुमार जी, पट्टा, बाहुबली कॉलोनी, सागर। माइक चालू कर दें। एक 108 मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में अखिल भारतीय महिला मंडल अशोका गार्डन भोपाल की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज मुनि संघ की जय। महाराज जी, हम सब बहनें 12 वर्षीय कोर्स की सदस्य हैं और हम लोग पढ़ भी अच्छे से रहे हैं। पर अब क्या हो गया महाराज जी, जब से कोर्स में हम लोग मिल चालू कर दिया है, हम सब बहनें अब शाम को मिल नहीं पाते हैं स्वाध्याय करने के लिए। उनका कोर्स, कुछ बहनें आगे हो गई हैं, मैं पीछे रह गई हूँ। तो ऐसा सोचना क्या गलत है? क्या कुछ पाप लगेगा उसमें? नहीं, कुछ नहीं लगेगा। पढ़ाई में तो अलग हुए हो। पढ़ाई के लिए स्वाध्याय है, अच्छी तरह अपने करो, अपनी अपनी क्षमताएं हैं तो उसको। और यहाँ घूमने घामने के लिए नहीं, स्वाध्याय में के लिए कारण से अलग होते हो तो कोई बात नहीं। महाराज जी, जयदीप भैया जी हम लोग को स्वाध्याय करा रहे हैं पद्मनंदी पंचविंशति का, और संस्कृत का प्रतिक्रमण पढ़ सकते हैं क्या महाराज जी? पढ़ सकते। जिज्ञासा करें श्रीमान जय कुमार जी, फट्टा, बाहुबली कॉलोनी, सागर। इसके बाद तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारिणी दीदी आभा दीदी जी, जबलपुर। सागर जैन समाज, बाहुबली कॉलोनी, समस्त जैन समाज की तरफ से गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मंदिर जी के लिए एक 30 बाई 60 की भूमि क्रय
करने के लिए आशीर्वाद लिया था और वह भूमि हम लोगों ने क्रय करने का सौदा भी कर दिया। हे गुरुदेव, आज आपके चरणों में हमारी समस्त समाज के द्वारा आपको श्रीफल अर्पण किया और आपकी तरफ से आपने एक महामहिम बनाने के लिए हम लोगों को संकेत किया था, लेकिन उसी समय नहीं बन पाया था। फिर आपके द्वारा हल्का सा संकेत मिला था कि दोपहर तक हो जाएगा आप लोगों का काम। उसी दौरान हमारे बुंदेलखंड के भामाशाह श्री महेश कुमार जी बिलहरा आपके चरणों में श्रीफल अर्पण करने के लिए लगभग 2:30 बजे गए और उन्होंने महामहिम बनने 101 कलश की राशि से महामहिम बनने की आपको सामने सहमति प्रदान की। भगवान हम उन लोग के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। गुरुदेव, शंका यह है कि जो 30/60 की भूमि है उसके सामने कुछ जैन समाज के 2-3 मकान पड़ते हैं। उन लोगों के मन में शंका है कि ये मंदिर के सामने हमारे मकान पड़ेंगे तो इसका क्या प्रभाव होगा। कोई बाधा नहीं, भगवान की दृष्टि पड़ने पर धन्य हो जाओगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। वीतराग भगवान की दृष्टि हमेशा शुभ ही मताई गई। इसके बाद जिज्ञासा करें बाल ब्रह्मचारिणी आभा दीदी जी जबलपुर, तैयार रहेंगे। बस मंदिर सबसे बड़ा दोष है, मंदिर की दीवार से दीवार छटा करके मकान नहीं बनाना चाहिए, वो बहुत दोषप्रद है। मंदिर से यदि दूरी रखते हैं कम से कम 3 हाथ, अधिकतम 16 हाथ तो अच्छा है, और बीच में यदि रास्ता होता है तो फिर तो कोई बाधा होती ही नहीं। और दृष्टि तो सदा सभी शास्त्रकारों ने, जैन अजैन सभी ने जिनेंद्र भगवान की दृष्टि को शुभ माना है। सम्मुख। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे जिनोदय तीर्थ क्षेत्र सिरोंज के अध्यक्ष श्रीमान जिनेंद्र कुमार जी। ललितपुर में विद्या गुरुवर की कुछ कृपा निराली है, भेज दिया इन शिष्यों को अब तो गुरुवर की बारी है। गुरु संग सहित आ जाना, गुरु संग सहित आ जाना, हम सब मिलकर पुरुषार्थ, गुरुवर हमको दीजिए वहीं से आशीर्वाद। पूज्य श्री आपके चरणों में कोटि सा बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जी कर्म कांड में बतलाया है कि स्त्री छहों सेहनन वाले जीव अगर नरक में जन्म लें तो 6वीं पृथ्वी तक, 3री पृथ्वी तक जन्म ले लेते हैं, लेकिन 8वें स्वर्ग तक और स्वर्ग में जन्म लेते हो। लेकिन वर्तमान में पंचम काल में जो स्त्रियां हैं वो कौन से नरक तक जन्म ले सकती हैं? पंचम काल में क्योंकि 6ठे नरक तक 3 संघनधारी जाते हैं। 7वें नरक के लिए ही वज्रसम नाराज संघनन है, इसलिए 3 संघनन जहाँ तक हैं वहाँ तक 6ठे नरक तक जा सकते हैं। ऊपर भी जो संघनन होते हैं 3 संघनन, वो 3 संघनन आज स्त्रियों में भी है पुरुषों में भी है, इसलिए 3 संघननधारी जहाँ तक जाता है वहाँ तक। चौथे काल में भी 3 संघनन ही थे स्त्री के, आज भी 3 संघनन है। तो चौथे काल में जब 6ठे नरक तक जाती थी तो आज भी, क्योंकि उसका एक ही सबसे बड़ा है, चौथे काल में भी जब 6वें नरक स्त्री जाती थी तब सभी कर्म भूमि की स्त्रियों को, चाहे वो त्रियंचिनी हो या मनुष्यनी हो, सभी के 3 संघनन होते हैं, 3 में से कोई एक। पंचम काल में भी 3 संघनन है, इसलिए 6ठे का पृथ्वी तक जाने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि संघनन की बराबर उपलब्धि आज भी है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे जिनोदय तीर्थ क्षेत्र सिरोंज के श्रीमान अध्यक्ष जी श्रीमान जिनेंद्र जी, तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारिणी सविता दीदी जी पिंडरई। हे मेरे आराध्य भगवान जिनोदय तीर्थ क्षेत्र और समस्त दिगंबर जैन समाज, मैं और मेरे परिवार की ओर से आपके श्री चरणों में, पावन श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, इस जिनोदय तीर्थ क्षेत्र को आपने एक हाथ से नहीं 3-3 हाथों से आशीर्वाद दिया, और आपके आशीर्वाद का चमत्कार 10 दिन में देखने में प्राप्त हुआ, जब एक साथ त्रिकाल 24 पत्थर की, समोसरण पत्थर का, संभवनाथ जिनालय पत्थर का, त्रिमूर्ति जिनालय, नंदीश्वर जिनालय, एक साथ विकास की धर्मशाला, विकास की गंगा बह गई। महाराज श्री
ये आपके आशीर्वाद का वहां चमत्कार रहा और हम पूरी दिगंबर जैन समाज आपके पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि केवल ज्ञान होने पर केवली भगवान का शरीर 500 धनुष ऊपर उठ जाता है, तो क्या उनको मोक्ष आकाश से ही हो जाता है या वे मुक्ति से पूर्व नीचे आ जाते हैं? केवल ज्ञान होने पर उन मुनिराज के छिन्न भिन्न अंग क्या संपूर्ण हो जाते हैं? कोई भी भगवान केवल ज्ञान के बाद 5000 धनुष ऊपर सभी केवली जाते हैं। एक बार ऊपर जाने के बाद वो कदापि नीचे नहीं आते, वो ऊपर ही रहते हैं। विहार भी उनका ऊपर होता है, पर देवता लोग ऐसी समिष्टि कर देते हैं कि अपन को नहीं लगता कि 5000 धनुष ऊपर है। अपन को ऐसे लगता है जैसे अपनी बराबरी पे चल रहे। वो देवताओं की माया रहती है। शमोषण में भी भगवान काफ़ी ऊंचे बैठते हैं, 12 समय काफ़ी नीचे रहते हैं, पर अपन को यूं गर्दन नहीं करना पड़ती। वो ऐसी सेटिंग करते हैं माया से कि अपन को लगता है जैसे अपन सामने बैठे। इसलिए उनका विहार भी, मोक्ष भी आकाश से ही होता है। कोई भी जीव जमीन पर स्पर्श करता हुआ मोक्ष नहीं जाता है, ऐसा मानना चाहिए। उनका शरीर जो होता है कपूर के समान बिखर जाता है, कपूर के समान। एक उल्लेख जरूर पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने किया कि उनके शरीर को बाद में 2 उल्लेख मिलते हैं प्रकीर्ण रूप से कि उनका शरीर ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, पर वो शरीर जरूर जमीन पे आके गिर जाता है। आत्मा तो वहीं से निकल जाएगी, शरीर जमीन पे गिरता है। देवता आकर के उसकी पिनौली निकालते हैं और फिर उनका संस्कार करते हैं। दूसरा उल्लेख मिलता है कि उनका शरीर कपूर के समान उड़ जाता है। देवता विक्रिया से उनका रूप बना करके पालकी में बैठा के बैकुंडी निकालते हैं और फिर उनको संस्कारित करते हैं। ये दोनों मत जो हैं ये प्रकीर्ण रूप से प्रभायमान नहीं है। मूल प्रभायमान मत वही है कि उनका शरीर कपूर के समान उड़ जाता है। परम आदरणीय सत्ता दीदी जी जिज्ञासा करेंगी, उसके बाद तैयार रहें श्रीमान अनिल जी जैन खैरागढ़ छत्तीसगढ़। आज पूज गुरुदेव के चरण जिस घर में पड़े, आज आहार दान देने का जो सौभाग्य मिला, पुण्यार्जक परम पूज परम आनंद कुमार अनुज तनुज जैन लेखपाल, श्रीमती रानू जैन, श्रीमती ज्योति जैन, चैन जैन, सिद्धि जैन, समझ झांसी वाले परिवार सर्वोदय कलश की राशि लेकर के आ रहे हैं पूज गुरुदेव के चरणों में। और एक और भक्ति कलश की राशि लेकर के हमारे बीच में श्रीमान कोमल जैन, आशा, अंकुर, वर्षा, अंकित, ऋचा, अंकिता, साराक्षी, न्यासा, आयास जैन एवं समस्त हलुआ वाला परिवार। आइए, बहुत ऐसा हलुआ वाला परिवार नाम लेते मुंह में पानी ना आ जाए। राशि ले लें, हमारे प्रबंधक जी राशि ले लें उधर जाके। हाँ चले जी, जिज्ञासा करें दीदी, इसके बाद तैयार रहेंगे अनिल जी। नमस्तु महाराज जी, सारे जगत के जीवों की नमस्तु। महाराज जी, कल हम लोग पहली बार अतिशय क्षेत्र देवगढ़ जी और सिरोन जी के दर्शन करने गए थे। बहुत ही अच्छा लगा महाराज जी वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर जाकर एक जिज्ञासा हुई कि देवपथ और ख्योपथ का वहाँ पर क्या योगदान रहा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इतना ही जाना उनके बारे में कि जब वो शिखर जी गए थे तो उन्हें दाना, ज्वार के दाना चढ़ाए तो मोती बन गए थे। लेकिन देवगढ़ का इतिहास महाराज कुछ पता नहीं है, तो विशेष बता दीजिए महाराज। नमस्ते। पूरा इतिहास देवगढ़ का एक पहले ललितपुर से 9 गजरथ स्मारिका निकली थी, उसके अंदर देवगढ़ का पूरा विस्तार से हमने प्रश्नों में दिया था, उसमें छपा हुआ है। देवपथ खेपथ एक बहुत बड़े अनाथ बच्चे थे जो सेठ के साथ में वंदना करने गए। वहाँ उनके मक्के के दाने मोती बने। सेठ उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने अपनी सारी वसीयत उन देवपथ खेपथ के नाम कर दी और वहीं जाकर उन सेठ जी ने दीक्षा ली थी। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। देवपथ खेपथ इतनी संपत्ति के मालिक बन गए
लेकिन वो दोनों भाइयों ने विचार किया अपनी किस्मत में तो कुछ था नहीं, अपनी किस्मत तो अनाथ थे, अपनी किस्मत में कोई धन दौलत था नहीं। ये जो अपन को वसीयत मिली है ये जिनेंद्र देव की भक्ति से मिली है, सम्मेश शिखर की वंदना करने के परिणाम से मिले। तो जो संपत्ति जिनेंद्र देव की भक्ति से मिली हो वह संपत्ति जिनेंद्र देव के लिए ही काम आना चाहिए। तो उनकी जितनी भी संपत्ति थी वसीयत में, उस सारी संपत्ति से देवगढ़ के 40 जिनालयों का निर्माण किया और पूरी की पूरी संपत्ति वहां दे दी। ऐसे थे वो देवपद खेपत। आज तो किसी को मिल जाए तो छिटकी भी दे देवे तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ा आदर्श था। एक हमारे यहाँ पहले यही संस्कार, दूसरों की संपत्ति मिलती है तो पहली बात तो सब धर्म में लगाना चाहिए, नहीं लगती है तो कुछ ना कुछ अंश देना चाहिए। जैसे आप लोगों के यहाँ पहले परंपरा थी, ससुराल से जब धन आता था शादी के पहले तो कुछ ना कुछ मंदिर को बोला जाता है। वो क्या था? यही था कि मैं जैन हूँ, क्षत्रिय हूँ, दूसरे का धन बिना कमाए भेंट में आ रहा है, भेंट में आया हुआ धन का दान दिए बिना मैं उसको ग्रहण नहीं करूँगा। तो ये परंपराएं थी। पहले वसीयत जब दादाजी पिताजी मरते थे, अर्थी बाद में उठती थी। समाज आकर कहती थी कि पिताजी आप मर गए, सारी वसीयत छोड़ गए, तो उसी अर्थी के सामने जो घर का वारिस होता था वो सब सिद्ध क्षेत्रों को दान बोलता था। अर्थी रखी अभी, इस क्षेत्र को इतना, इस क्षेत्र को इतना, इस क्षेत्र को इतना। ये क्या था कि मेरे लिए मैंने नहीं कमाया है, जो संपत्ति मेरे पिताओं ने कमाई है और वो मेरे लिए छोड़ के गए हैं, उस संपत्ति में से दान दिए बिना मैं उसको ग्रहण नहीं करूंगा। तो ये संस्कार थे पहले। आज ये संस्कार धीरे धीरे खत्म होते जा रहे। पिता की संपत्ति जितनी मिले उसमें से कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। ससुराल से जितनी संपत्ति मिले उसमें से दान देना चाहिए। भेंट में मिली हुई पुण्य के प्रताप से देवपद खेपत इतने महान थे कि उन्होंने सारी संपत्ति देकर के देवगढ़ की स्थापना की। नमस्ते महाराज। और देवगढ़ पहले बहुत बड़ा राजमहल था, वो जंगल नहीं था, बहुत बड़ा गढ़ था, राजाओं का स्थान था। और पहले के राजा महाराजा जैनियों को सदा अपने महल के पास ही स्थान देते थे, बल्कि जैनियों को महल के अंदर रखते थे, क्योंकि आपातकाल में जो जैनी उनके बड़े काम आते थे। चित्तौड़ के अंदर मैंने देखा, इतना बड़ा चित्तौड़गढ़ है, उसके अंदर जैनियों को स्थान दिया, मूल स्थान अपने महल के बाजू में। इसी प्रकार देवगढ़ जो था बहुत बड़ा वो पहाड़, बहुत राजमहल था वो। आज भी उसके राजमहल के दरवाजे बने हुए हैं और बहुत पहले था। वो राजमहल के बीच में वो मंदिर बनाए गए और बनाने के बाद अब वो उजड़ गया तो जंगल हो गया। जिज्ञासा करेंगे अनिल जी, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती कंचन जी रेहली। पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने इस दिगंबर जैन समाज इस इतना बड़ा उपकार किया है। जब विद्वानों का लोप हो रहा था तब ये चिंता थी कि किस तरह हमारा जिन धर्म और जिन आगम आगे बढ़ेगा। पाखंड विद्वान शुरू हो गए थे। ऐसे में जब गुरुदेव ने 97 में 96 में श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर की जो स्थापना की, आज पूरे देश में जिन धर्म जिन आगम के सच्चे विद्वान आज हमारे बीच में नजर आ रहे हैं। ये महती कृपा पूज्य गुरुदेव ने दिगंबर जैन समाज पर की है। उसी का आज ये 25वां रजत वर्ष हम जो है मनाने जा रहे हैं। 26 तारीख को ऑडिटोरियम, बिरला ऑडिटोरियम, स्टैचू सर्किल, जयपुर में 1 घंटे की इस पूरे संस्थान पर पिक्चर बनी हुई है कि उसमें किस प्रकार इस संस्थान को आज एक वट वृक्ष बन गया है।
पूरा उसमें दिखाया गया है। सभी लोग आमंत्रित हैं, पूरे देश की जैन समाज आमंत्रित है, आए और इसको 26 तारीख को शाम 7 बजे स्टैचू सर्किल जयपुर पे आकर के देखे। इसका ये बैनर यहाँ पर लगा है, इसके अनावरण करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान जय कुमार जी फट्टा जी, बाहुबली कॉलोनी, श्रीमान जिनेन जी अध्यक्ष सिरोंज, श्रीमान राकेश जी सिरोंज, श्री सिंगई अशोक जी सिरोंज और जो भी बाहर की कमेटी के अध्यक्ष या महामंत्री यहाँ पर उपस्थित हों जैन समाज के, तो आएँ और इसका अनावरण करें, जिज्ञासा करें। श्री अनिल जी खैरागढ़ और तैयार रहेंगी श्रीमती कंचन जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। छत्तीसगढ़ के नए जिले 31वां नंबर इसी महीने में महाराज जी नया जिला बना है। पूरे जिले की ओर से आपके चरणों में मन वचन काया से नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी, हमारे अरिहंत परमेष्ठी 24 है और वेदी पर हम वो सम संख्या में है और हम वेदी पर विषम संख्या में अरिहंत भगवान की स्थापना करते हैं। ऐसा सम विषम का योग क्यों? विषम संख्या के संबंध में आगम में तो कोई शास्त्रों में उल्लेख मिला नहीं कि वेदी पे सम संख्या होना चाहिए या विषम संख्या होना चाहिए। अकृत्रिम चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं होती है, सम संख्या होती है। ये विषम संख्या का उल्लेख कहाँ से चला, मैं भी इस बात में विचारता हूँ। खोजते खोजते मुझे बनियों के पुराण में मिला, जैन पुराण में नहीं मिला, बनिया पुराण में मिला कि बनिया का पुराण क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति उसको 100 रुपया देता है तो कहता है भाई 1 रुपया तो और दो, 100 रुपये क्यों रोक रहे हो। तो फिर मैंने इसको खोजा कि मैंने कहा 1 रुपया क्यों बढ़वाते हो, तो बोले महाराज जी 0 से ऊपर 1 रुपया बढ़ा देने पर वो 200 तक पहुंच जाता है। यानी खाली स्थान रखो, एक स्थान खाली रखो, इसका अर्थ है कि अभी आगे बढ़ना। बराबर करने का अर्थ है खाली स्थान बढ़ गया, यानी धर्म रुक जाएगा, मंदिर रुक जाएगा। और एक विषम रखोगे तो एक खाली रहेगा, तो धर्म हमेशा बढ़ता रहेगा। ऐसा सामाजिक मनोविज्ञान के कारण से विषम संख्या पर जोर दिया जाता है। जय हो। श्रीमती कंचन जी रहली, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संजीव जी श्रृंगार अशोकनगर। मेरे प्रातः स्मरणीय गुरु आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार सपरिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव जब देव पूजा अर्चना करते हैं तो उनका मानसिक आहार होता है, तो जब पूजा अर्चना करते समय कंठ से अमृत झर जाता है तो क्या वो जूठा नहीं होता? इसलिए तो देवताओं के लिए आहार देने को मना किया गया। अब देवताओं के मूल शरीर में अमृत झरता है, विक्रिया करते हैं, पूजा पाठ करते हैं विक्रिया से। अब उस समय उनका अमृत झरता है तो अब उनकी गलती क्या है, वो तो नेचुरल अंदर ही अंदर अपन ये मान लें कि पूजा करते करते अपन लोग आप लोग सब थूक निगलते हो कि नहीं हैं, तो जूठा नहीं हो जाता। अब वो क्या करोगे, उसका कोई उपाय ही। इसी प्रकार वो बाहर से नहीं खाते हैं, अमृत के अंदर जैसा थूक अपने गले में मुंह में रहता है और वो अंदर जाता रहता है, इसी प्रकार उनके मुख में थूक तो होता नहीं, लार तो उनके होते नहीं। बस जिस समय उनके हार का समय आता है, यहाँ गले में से कुछ छोटा सा कुछ अमृत झड़ जाता है, ऐसा कहते हैं। तो अब वो अंदर की बात अंदर की अंदर निपट गई, इसलिए झूठे का दोष नहीं है। बाहर से खाएं तो झूठा है, वो अंदर की अंदर निपट गया। अच्छा, जिज्ञासा करें श्री जिनेन जी। अशुर कुमार देव जब नारियों को भिड़ाते हैं तो हिंसा नंदी और मिर्सा नंदी रौद्र ध्यान होता है। हाँ, तो हैं जो मिथ्या दृष्टि होते वो रौद्र ध्यान करते, सभी भिड़ाते हैं, ऐसा कोई नहीं, कुछ कौतूहल बस। संजीव जी अशोकनगर, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती सुधा जी नौगांव छतरपुर। भक्ति कलश में कुछ नाम आए हैं। श्री पंडित शीतल चंद जी, सतीश कुमार जी, प्रतिमा श्रेया श्रेयांश ललितपुर, श्री महेंद्र कुमार पूनाबाई पदमचंद पल्लू पीसीयू ललितपुर, श्री शांति देवी मुकेश कुमार विजय नेता ललितपुर, श्री रेणकाबाई इंजीनियर राजेश राजीव जैन सिरसौद ललितपुर, श्री जिनेन जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री हेमंत जैन मुस्कान पारस ललितपुर, श्रीमती प्रेमबाई, श्री सुरेश, श्रीमती राजकुमारी जैन काकावस ललितपुर, श्री पद्मा जैन, श्रीमती अभिलाषा अभिषेक जैन देवरी,
श्री विमल जैन, प्रमला जैन, विकास जैन, सीए, प्रियंका ओसवाल ललितपुर, श्री ज्ञानचंद, संतोष कुमार, आनंद कुमार, इमलिया परिवार ललितपुर, श्री सुरेश चंद जैन, वैभव कुमार जैन ललितपुर, श्रीमती शशि जैन, संजय जैन, नेहा जैन ललितपुर, श्रीमती सीमा जैन, मिठिया बानपुर ललितपुर, श्री संतोष जैन, रमेश जैन, राजेन डोंगरावाले ललितपुर, श्री गुप्तदान, श्री चंद्रभान जैन ललितपुर, दिव्यांशी पुरु जैन ललितपुर, श्री श्रेयांश कुमार, अंकुर जैन, संयम जैन ललितपुर। जिज्ञासा करें। हमारे और हमारे परिवार के इष्ट गुरुदेव जगत पूज्य निर्यापक स्वर्ण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज के चरणों में अनंतानंत बार कोटिशय नमोस्तु। गुरुदेव, आपकी वाणी में आता है कि हमारा भक्त यदि उसके कर्म के उदय से उसका गाड़ी का एक्सीडेंट तो होगा, गाड़ी हमारी पूरी मिट गई गुरुदेव, लेकिन हम तीनों भाई और ड्राइवर ऐसे निकले आए जैसे गाड़ी सही हो और गाड़ी चकनाचूर हो गई। तो इसका आपके प्रति हमारी भक्ति का प्रसाद मान सकते हैं क्या गुरुदेव इसको? एक ही कारण नहीं होता, अनेक कारण होते हैं। एक तो तुम धर्म कार्य में रत थे, दूसरा उस समय तुम्हारी भक्ति की प्रबलता थी तो अशुभ कर्म उदय में आया, लेकिन शुभ कर्म ने जाकर के साथ दे दिया। क्योंकि जब अशुभ कर्म आता है सडनली तो शुभ कर्म भी आ सकता है। एकदम तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम तो शांति से बैठे थे, एकदम अशुभ कर्म आया कि एक्सीडेंट हो गया, तो एक समय दूसरे समय में तुरंत शुभ कर्म उदय में आ गया। तो ये शुभ और अशुभ कर्मों की स्थितियां चलती रहती हैं, तो कोई ना कोई शुभ कर्म तो है। इसलिए धर्म किया हुआ कर्म किस मोड़ पे काम आ जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए काज मैंने प्रवचन में कहा, सुख के दिनों में धर्म कर लिया करो। तुम कहते हो महाराज जी सुख के दिन में क्या करना, आप सुख को तो भोगने दो, सुख के दिनों में करो, क्या जरूरत है महाराज, हम तो सुखी है। अरे सुख के दिन में कर लो, पता नहीं किस क्षण कौन सा दुख आ जाए और पड़ा हुआ एफडी काम में आ जाए। नमस्ते गुरुदेव। जिज्ञासा करें श्रीमती सुधा जी नौगांव छतरपुर, और तैयार रहेंगे श्री नरेंद्र जी बड़कुल बामोर कला। कुछ भक्ति कलश में नाम और हैं, श्रीमान मुन्नालाल, सुरेश कुमार, राजकुमार, सोनू बाहुबली नगर, श्रीमती निशा देवी, श्री अशोक कुमार जैन, राहुल, आशीष भागनगर ललितपुर, श्री पदमचंद, सुमनलता, प्रभात, प्राची, सौरभ ललितपुर, श्री अरविंद, अनीता, आयुष जैन, आयुषी, साड़ूमल, पतंजलि चिकित्सालय ललितपुर। जिज्ञासा करें। हे गुरुवर, मेरा और मेरे परिवार का आपके चरणों में सत सत नमन बंदन। हे गुरुवर, एक परिवार में 10 सदस्य होते हैं, सभी का भाग्य अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि सब अलग अलग होते हैं। नहीं मतलब एक ही परिवार में रहने के बाद एक पेड़ पर सारे पक्षी बैठ गए तो एक थोड़ी हो जाएंगे, सब अपना अपना कर्म लेकर के आते हैं। एक परिवार में जन्म लेना ये मोह है और अपने अपने कर्म का फल करना ये योग है। यानी कर्म तो सब अपने अपने भोगेंगे, लेकिन एक परिवार में जो जन्म लिया है वो पूर्व भाव के किसी मोह परिणाम के कारण होता है। इसलिए सबके अलग, अरे एक परिवार का तो छोड़ो, एक शरीर में ही अलग अलग भेद होता है। सब कुछ ठीक है, पैर टूट गया, सब कुछ ठीक है, आंखों की ज्योति खत्म हो गई, बाकी सब ठीक है, बाकी सब, अब शरीर में सारा स्वस्थ है, कान खराब हो गए, बाकी सब स्वस्थ है, पेट खराब हो गया। तो अब पूरा शरीर एक है पर एक पार्ट भी खराब हो सकता है। जब एक शरीर के हाल है तो फिर एक परिवार तो बहुत बड़ी चीज है। असद्भुत व्यवहार न से ये संबंध है। असद्भुत व्यवहार का अर्थ है हमने एक माना है, एक है नहीं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। श्रीमान नरेंद्र जी बामोर कला, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रश्मि जैन गुगरवारा। ये आज हमारे बीच में नागपुर से श्री भाई सुख। गुरुवर के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम प्रतिदिन देव दर्शन
पूजा, अभिषेक, जप, दान, रात्रि भोजन का त्याग भी करते हैं और बाजार का भी त्याग करते हैं, लेकिन आवृत्ति है महाराज जी, इसमें हमें क्या पुण्यबंध होता है, कृपया समाधान करें। पुण्यबंध तो होता ही है, अशुभ का निर्जरा भी होती है, लेकिन ये सब कुलाचार हैं। धर्माचार तो तभी माना जाएगा जब 12 व्रत होंगे, इनमें पुण्यबंध बराबर होता है। आप यदि रात्रि भोजन के त्यागी हैं तो आपको ऐसी पर्याय मिलेगी, ऐसी स्थान मिलेगा जहां रात ही नहीं होती। जैसे देव भोग भूमियां, वहां रात ही नहीं होती, क्योंकि तुमने रात में खाया ही नहीं है। तो कर्म कहता है इनको ऐसा स्थान दो जहां रात ही नहीं हो, कोई विकल्प ही नहीं, भेद बने, अंधेरे में नहीं जन्मेंगे। तो ये सब चीजें कोई ना कोई पुण्यबंध का अलग अलग, जितने त्याग नियम हैं सबके कोई ना कोई पुण्यबंध भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। और जो रात में खाते हैं उनकी ऐसी दशा हो जाती है कि वो वहां जन्मते जहां दिन ही नहीं होता, और दिन हो जाए जन्म जाए तो कर्म उनको ऐसा होता है कि वे दिन में खा ही नहीं सकते। जैसे उल्लू है, मारजार है, नक्तर जितने जीव होते हैं, ये सब वही है जिन्होंने पहले रात में खाया था। और उसमें खास तौर से जैनियों की तो स्पेशल सीट है। अन्य व्यक्ति रात में खाने वाला उल्लू बने या नहीं बने, लेकिन जैनी का तो कोई संदेह नहीं, वो तो बनेंगे ही बनेगा, क्योंकि यह व्यक्ति जो है कुलाचार के विरुद्ध है, धर्माचार के विरुद्ध है। मैं नहीं बोल रहा हूं, पूज्यवर रविशरण आचार्य महाराज श्री पद्म पुराण के अंदर कम से कम 10 से 15 श्लोक लिखे उन्होंने कि जो जैन कुल में जन्म लेकर अभक्ष सेवन करते हैं, भक्षाभक्ष का विचार नहीं करते, दिन रात का विचार नहीं करते, वे इन निम्न प्रकार की पशु योनियों में जन्म लेते। जब भी कोई उल्लू दिख जाए तुरंत समझना ये पूर्व भाव का जैनी है जिसमें रात में खाया होगा, तो उसको कह सकते हैं भूतपूर्व जैनी। जिज्ञासा करेंगे श्रीमती रश्मि गुगरवारा, उसके बाद तैयार रहें श्री सुरेन जी दिगोड़ा। नागपुर से हमारे बीच में श्री भाई सुखनंदन, श्रीमती रचना, अजित कुमार, प्रगति, अनिकेत जैन, देवरान वाले परिवार, इन्होंने मंदिर निर्माण हेतु एक 5 ग्राम सोने का सिक्का दान में दिया है। आए श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें। जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु मेरे परिवार की तरफ से, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं खा लेती हूँ और खा के त्याग कर देती हूँ और बोलती हूँ कि भगवान जब तक मैं खाऊं नहीं जब तक का त्याग, तो ये सही है कि गलत है? ठीक है, भोजन के बाद ना, हाँ, अगले समय तक का त्याग करते हैं, ये नियम में आएगा। उस समय बीच में जो कर्म बंद होंगे वो शुभ कर्म बंद होंगे। उतनी देर के बीच में कम से कम आपको नरक और त्रियंच गति का बंध नहीं होगा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। जितने काल तक नियम रहता है उतने काल तक नियम से देव गति का ही बंद होता, नरक त्रियंच गति का बंद नहीं होता। महाराज जी, खाने के बाद फिर जब खाएं तब तक का त्याग के समय का त्याग? 5 मिनट बाद फिर खा लें तो नहीं, समय का त्याग, समय के अनुसार है वो, कितने बजे खाया, अब मैं इतने बजे खाऊंगा, ये नहीं कि जब तक नहीं खाऊंगा तब तक त्याग दो, फिर तो क्या बनता है? ऐसे ही बोला था उन्होंने। नहीं तो फिर गलत है। जिज्ञासा करें, जब तक नहीं खाऊंगा तो फिर तो मतलब क्या होता, अभी तुम 1 मिनट बाद फिर खा लो। समय का त्याग करना चाहिए। मैं इतने बजे खा रही हूँ, अब मैं इतने बजे के पहले नहीं खाऊंगा, तब माना जाएगा, अन्यथा नहीं। श्री सुरेन जी दिगोड़ा, समय बांधना चाहिए, कुछ ना कुछ समय तो बांधना चाहिए। हे गुरुवार नमोस्तु। श्रीमती अंजना जी मेहरोनी तैयार रहें, खड़ी हो जाएं। हे गुरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंदिर में घंटा क्यों बजाती हैं? घंटे बजाने के 2-3 कारण होते हैं। एक कारण होता है कि वो मंगल है, 8 मंगलों में एक मंगल होता है, और दूसरा ध्वनि करने का अर्थ होता है हम अपना आगाज करना चाहते हैं कि मैं मंदिर में आ रहा हूँ
तीसरा कारण होता है कि मंदिर के जब घंटा बजता है उसकी ध्वनि से हमारे मन का झंकृत हो जाता है। घंटे की ध्वनि एक अलग प्रकार की होती है और वो ध्वनि हमारे मन में जो फितूरियाँ चल रही हैं, टेंशन चल रहे हैं, वो 1 मिनट को टूट जाते हैं। क्योंकि घंटे की जो ध्वनि है वो ध्वनि हमारे मन की एकाग्रता को भंग करता है। तो हमारे मन में कोई यहाँ वहाँ की बातें चल रही है तो घंटा बजाते ही हमारा मन कहता है, इसका अर्थ है कि हमें अब भगवान के दर्शन करना है। तीसरा कारण है आगाज, कि मैं अपने मन को दूसरों को आगाज करना चाहता हूँ कि मैं इस समय भगवान की भक्ति करने आ रहा हूँ। क्योंकि ध्वनि के संबंध में यही कहा जाता है, वो आता है ना भक्तामर में, गंभीर चार रव पूरित दिग्विभाग त्रिलोक लोक शुभ संगम बुद्धि रक्षा सद्धर्म राज जय घोषण घोष कासन धुंध बिर धुनति ते यश्या प्रवादी। मानो कह रहा हो कि आओ सब सद्धर्मराज, सब धर्म के लिए आओ, तो एक आह्वान का प्रतीक भी माना गया। हे गुरुवर। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती अंजना जी महरोनी। तैयार रहेंगे श्रीमान राकेश जी और सिंघई अशोक जी, जिनोदय तीर्थ क्षेत्र सिरोंज, दोनों एक साथ खड़े हो जाएंगे। माइक ठीक से पकड़े। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार एक मध्यम वर्ग का परिवार है, उसने कोई बोली ले ली और वो घर आया। उसके परिवार ने कहा आपके पास पैसे तो है नहीं, आपने बोली कैसे ले ली। तो फिर उसको पहले तो उनको डांट भी दिया, फिर उन्हीं ने सब में व्यवस्था बनाई घर वालों ने और पैसा इकट्ठा किया और दान में जो बोली ली थी तो दी। तो फिर उसका पाप भी लगेगा, पहले डांटा और फिर सब परिवार से इकट्ठा पैसा किया और पैसा भी चुकाया। डांटना इसलिए है कि वो कुवत से ज्यादा बोल के आ गया, दे दिया इसका कि आखिर घर की इज्जत तो घर में ही रहना चाहिए। महाराज जी वो उसका डांटने का अभिप्राय देखना पड़ेगा कि उसने किस पर्पज से डांटा। कई बार कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि व्यक्ति बोल देता है, पारिवारिक परिस्थितियां विपरीत होती हैं। यदि देश भाव से डांटा है और पैसा है, कोई बाधा नहीं है, तुमने दान क्यों बोला, हमें दान से एलर्जी है, अब बोल दिया तो दूंगा, तो उसमें फिर कोई पुण्य नहीं लगेगा। लेकिन इस अपेक्षा से डांटा है कि परिस्थितियां भी देने लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपने बोला है तो घर की इज्जत के लिए मैं, तो उसमें पुण्यबंध होगा। डांटने वाले के अभिप्राय पे आश्रित है। महाराज जी उसकी बहन ने, माँ, बेटी ने, सबने मिलकर पैसे दिए तो सबको दान का पुण्य लगेगा। सबने मिलकर के, जितने और रिश्तेदार हैं सबने मिलके दिया तो सबको पुण्य मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जितना जितना भाग है उतना मिलेगा सब। जिज्ञासा करें श्रीमान राकेश जी, अशोक जी, सिंघई सिरोंज, जिनोदय तीर्थ क्षेत्र। इसके बाद तैयार रहे कुमारी सुरभि जैन, आगरा। मेरे इष्टदेव मुनि महाराज जी श्री सुधा सागर जी महाराज को मेरे परिवार की ओर से और मेरी ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी ये जिज्ञासा थी, मेरे मन में कई बार ये विचार आता है कि मुनि कब बन जाऊं, लेकिन ऐसे चारित्र मोहिनी कर्म का उदय कब तक चलेगा, कृपया बताने का। तो कुछ चारित्र मोहिनी कर्म का उदय रहता है और कुछ हम उदय को बुला लेते हैं। दो चीज़ों के कारण से। पहली चीज है, जिस समय हमें खेत में गेहूं बोना चाहिए था उस समय तो वो किसान जागा नहीं और बोने का समय निकल गया, उसके बाद कहता है मुझे तो गेहूं बोना था, मैं तो भूल गया, अब क्या करें, क्योंकि बोने का समय निकल गया। अब जो बोने का समय था उस समय तो जागे नहीं। अब तुम अब कह रहे हो मुनि महाराज का, जिस समय तुम मुनि बनने का समय था उस समय तो तुम जागे नहीं, उस समय तो तुम्हारे मन में कोई भाव नहीं आया। अब समय निकल गया है, अब जाग रहे हो, तो अब तो पश्चाताप के अलावा और क्या हाथ आने वाला है। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी शंका भी आप हैं और समाधान भी आप हैं। जिस प्रकार सन 1989 में जिनोदय तीर्थ क्षेत्र पर आपने बाहुबली भगवान को, जो कि वर्षों से सोए हुए थे, आपने बताया था, उनको जगा दिया
और इसी प्रकार अब आदिनाथ भगवान को आपने उच्चासन दे दिया है भगवान, तो आप हमें यह समाधान कीजिए भगवान कि आपका चतुर्मास श्रोणी नगर में कब होगा और आपका प्रवास मिलेगा तो हमारा पंचकल्याण कब होगा गुरुवर? अब ये तो केवली भगवान से पूछ लेना कब होगा, क्योंकि मैं तो जहाँ हूँ वहाँ का पता है कि इस बार का चतुर्मास तो अभी ललितपुर में हो रहा है। गुरुदेव, जैसा ललितपुर में चतुर्मास हो रहा है वैसा श्रोण में मिलेगा तो हमारा कार्य दुगनी गति से चलेगा, चौगनी गति से। कुमारी सुरभि जैन आगरा, और उसके बाद तैयार रहें श्रीमती आरती जी, श्रीमती शशि प्रभा जी, बाहुबली कॉलोनी सागर, एक साथ खड़े हो जाएंगे। गुरुवर के चरणों में मेरा कोटिशय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि नेह कांक्षित अंग क्या होता है? जैसे हम जो भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि, तो वो किसी अपेक्षा से करते हैं, तो वो इसके अंतर्गत आएगा या वो अलग है? हमें कैसे धार्मिक क्रियाएं करनी चाहिए, क्या भावना होनी चाहिए? पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो पूजा पाठ विधान जो भी हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं, धार्मिक क्रियाओं में आएगा, धर्म में भी आएगा। ये धर्म के निमित्त हैं, साधन है। जिज्ञासा करें बाहुबली कॉलोनी सागर से पधारी सभी महिला सदस्याएं, श्रीमती आरती जी, शशि प्रभा जी। जिसका नाम बोले पहले से थोड़ा सा खड़े हो जाएं। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती प्रीति जी आरोन। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मैं पुरुषार्थ तो बहुत करती हूँ लेकिन हमारा पुण्य कम पड़ जाता है। क्या यह पुण्य अपना खुद का रहता है, परिवार का रहता है, जिससे हमारा कोई काम नहीं बन पाता? तो बैलेंस कैसे बनाए पुण्य और पुरुषार्थ को करने में? बाहुबली कॉलोनी के आज बहुत बड़ा टेस्ट था, उनका शगुन उठाया और मैंने सोच लिया था कि आज बाहुबली कॉलोनी का यदि ये निर्णय सफल नहीं हुआ तो ये कितने प्रयास करें, इनका काम नहीं होगा। तो मैंने तुरंत कह दिया कि मैंने कही कोई भी काम हो, जब तक उसमें कोई नेता ना हो, जहां अर्थ खर्च करना हो वहां अर्थ का नेता चाहिए, जहां धर्म करना हो तो धर्म का नेता चाहिए। तो अभी तुम्हें जो मंदिर बनाना था, तुम उद्देश्य इसलिए आए थे कि महाराज जी के पास जाएंगे तो हमें नए मंदिर का प्लाट मिल जाएगा। अब मेरे पास तो कमंडल में कुछ है नहीं, तो फिर मैंने शगुन उठाया। मैंने कि आज की तारीख में यदि कोई इनका नेता महामहिम बन गया तो काम हो जाएगा। 3 मिनट का हमने समय दिया, आप लोगों में से कोई ने शगुन नहीं उठाया। तो फिर मैंने कहा कि अब आप लोग पधारो लेकिन शाम होते होते महामहिम का आशीर्वाद हो गया। इसलिए जैसा अभी तुमने लेट किया ऐसे ही तुम लोगों के सब काम लेट ही होंगे तो ये तो पक्का है। यदि शगुन तुरंत 3 मिनट के अंदर आ जाता तो इसका अर्थ था कि तुम्हारा कार्यक्रम जितने समय में सोचोगे उसी समय होगा। अब शगुन में कितना घंटे आया? महेश बिलेरा कम से कम 2-3 घंटे तो हो गए सामायिक के बाद। तो आप लोगों के भी ऐसे ही काम होंगे तो सही, थोड़ा लेट लतीफ होंगे, जो सोचोगे उसमें लेट। क्योंकि जितना हम धर्म में सोचेंगे उतना हमें संसार के कार्यों में भी सोचना पड़ेगा। जैसे आपने सोचा कि दान दूं या नहीं दूं, दान दूं या नहीं दूं, तो अब जब तुम्हें काम पड़ेगा कोई काम का तो उधर यही पुण्य काम आएगा, ये काम करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। अब ये करूं या नहीं करूं ये निर्णय तुम नहीं कर पा रहे हो। कभी तुमने दान के संबंध में सोचा होगा मैं दान दूं या नहीं दूं, कभी लेट किया होगा थोड़ा सोचने में, तो उधर भी सोच। ये सारा सिद्धांत टिट फॉर टैट वाली बात है। जितना जितना हम धर्म कार्य में विलंब करते हैं उतना उतना हमारे संसार के कार्यों में विलंब आता है। वो तो सीधी कैसेट भरी हुई है। आज पूरी समाज थी और बाहुबली कॉलोनी एक ऐसी कॉलोनी है कि एक व्यक्ति भी पूरा मंदिर बना सकता है।
लेकिन बस अभी वो क्या है, उनको दान देने का चस्का नहीं लगा। ये चस्का तो ललितपुर वालों को लगा है ऐसे। अब उसका मूल कारण है कि तुम्हें चस्का लगाने वाला साधु भी नहीं मिला, और एक बार चस्का लग जाएगा तो मंदिर कम पड़ेगा, दानी ज्यादा खड़े होंगे। अभी तो सब ऐसा है, तुम सोचो कोई दूसरा बना दे और हम पूजा पाठ कर लें, दूसरा बना दे तो हम समाज को बैठने की जगह हो जाए। अरे समाज को बैठने की जगह नहीं, इतनी बड़ी समाज है, और एक 18 बाई कितने 40 है, कितने इतने से में गुजारा कर रहे। कब से? बाहुबली कानून को 20-25 साल तो हो गए, कुछ नहीं, सब परेशान हो रहे। बड़ा मंदिर होना चाहिए, बड़ा मंदिर, तो बड़ा मंदिर होना चाहिए कि बड़ा मंदिर करो। यदि सही भक्त होता है तो वो यही कहता है कि नहीं, बड़ा मंदिर होना नहीं चाहिए, मैं बड़ा मंदिर करूंगा। और 1 मिनट नहीं लगाया महेश बिलेरा ने, 1 मिनट में कहा महाराज जी जब सगुन है तो सगुन के लिए मैं प्रस्तुत हूं। तो ये कहलाते थे। अब ऐसे लोग कोई भी कार्य करने जाएंगे, उनका सगुन ऐसा होगा कि वे सोच ही नहीं पाएंगे मैं कैसे हो गया, क्योंकि जो उन्होंने यहाँ समर्पण दिखा करके आज बाहुबली कानूनी का सगुन किया है, उनके 100 काम सगुन में होंगे, सगुन में हो जाएंगे। यूं वो शुरुआत करेंगे और पता चलेगा काम तो हो गया। वे शुरुआत करेंगे कि ये काम मैं 1 साल में करूंगा, पता चला कि वो काम तो 1 महीने में हो गया, 1 दिन में ही हो गया। कैसे हो गया? ऐसे हो गया जैसे आज बाहुबली का सगुन हो गया कानूनी का। आज की माइक चालू कर दो इसको। हेलो। मुनि श्री के चरणों में मेरा मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरा प्रश्न है, यदि कोई व्रत पूर्ण हो जाते हैं और यदि मैं उद्यापन नहीं कर पाती तो मैं खुद विधान करके मंदिर में कोई भी वस्तु प्रदान करके यानी अपना उद्यापन तो करना चाहिए। स्पष्ट लिखा है व्रत विधान संग्रह में कि उद्यापन नहीं करने पर व्रत को दूना करना चाहिए, इसलिए उद्यापन करना जरूरी है। तो खुद विधान करके हो सकता क्या महाराज जी? उद्यापन का अर्थ होता है उस दिन तुमने जो व्रत किया है, हाँ। उस दिन वो व्रत रखना पड़ता है, फिर उसमें जो पूजा लिखी जाती वो करना पड़ती है, और कुछ ना कुछ मंदिर में पात्र को दान देना पड़ता है। ये उद्यापन के दिन वो व्रत होना जरूरी है। ऐसा आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा श्रीमती प्रीति जैन आरोन शीघ्रता से करेंगे। पीछे दे दे माइक पीछे दे दे। इसके बाद हाँ, ये अंतिम जिज्ञासा है। गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य जो भी महानुभाव करना चाहें शीघ्रता से अपने नाम यहां पर दे दें। महाराज श्री के चरणों में आरोन की तरफ से और आरिका माँ आदर्श माता की तरफ से त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भारत से आरोन पाठशाला की बहनों की ओर से बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, मैं पाठशाला में पढ़ाती हूँ तो महाराज जी जैसे अपन बच्चों को बोल देते हैं कि डेली पाठशाला आना चाहिए, आपको गिफ्ट मिलेगा, या कुछ और ऐसे लालच देते हैं, तो क्या इसमें दोष लगता है? क्या ऐसा नहीं बोलना चाहिए बच्चों को? नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को अनार्य भाषा में पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, अनार्य को अनार्य की भाषा बोलना चाहिए। बच्चे की भाषा यही है, इस भाषा के बिना वो धर्म नहीं कर सकता है, इसलिए आगम सम्मत है। और कुंदकुंद स्वामी ने कहा, जो व्यक्ति जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में उसी टोन में उसको समझा के धर्मात्मा बनाना चाहिए, इसमें कोई बाधा नहीं है। ठीक है। महाराज श्री, अपने में भूमि पूजन का क्या महत्व है जैन धर्म के अनुसार? मकान या प्लाट बनाते हैं कुछ भी, भूमि पूजन का क्या महत्व है? हमारे जैन शास्त्रों में भूमि पूजन का तो कोई ऐसा विशेष महत्व नहीं दिखा, लेकिन उसमें बस शिला स्थापना की जरूर बात कही है कि किसी भी कार्य करते समय शिला स्थापन होता है। पूजा का अर्थ यही होता है
कि मैं इस घर को मास संसार का ही प्रयोग नहीं, परमार्थ के लिए भी इसमें जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए उसको भूमि पूजन, पूजन का अर्थ पूजा ही नहीं होता है, पूजा अनेक अर्थ में आती। गाड़ी पूजन, तो गाड़ी पूजन का अर्थ क्या गाड़ी को अर्घ चढ़ाना है? नहीं, पुष्प क्षेपण कर दे, मांगलिक करना भी पूजा ही है। तो मकान के शिलान्यास में मांगलिक द्रव्य की स्थापना करना यही पूजा माना। नमस्ते महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत सकारी हुए आपके नाम लेने से, इसलिए महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है और पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य हुआ श्रीमान अनुज जी, विनीत जी, अमित जी, मुजफ्फरनगर परिवार। अभी आरती के बाद आप सभी लोग यहीं विराजेंगे और एक प्रतियोगिता यहाँ पर रखी गई थी महायोगी श्रमण, जो आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर जी महाराज श्री के जीवन चरित्र पर आधारित थी। उसका रिजल्ट, उसका परीक्षा परिणाम यहाँ पर घोषित होगा और सभी परीक्षार्थियों को पारितोषिक वितरण भी यहाँ पर किया जाएगा। मुजफ्फरनगर परिवार आगे आ जाएं और भी कोई महानुभाव आरती करने का सौभाग्य अर्जित करना चाहे तो आगे आकर के अपना नाम दे दें, आरती के थाल दे दें यहाँ पर। एक आरती और कोई सौभाग्यशाली करना चाहते हो, मात्र 5100 रुपए की राशि। जी, अशोकनगर से हमारे श्रृंगार जी, संजीव जी श्रृंगार जी आ जाएं। आरती लगा दें भैया। एक आरती का सौभाग्य श्रीमान संजीव जी श्रृंगार जी अशोकनगर और एक आरती का सौभाग्य अनुज जी, विनीत जी, अमित जी मुजफ्फरनगर से। उतार
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया 7080732808।